बच्चों गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? बोर्ड की तैयारी करने में आप लोग व्यस्त होंगे। तो आपको हम आज लाए हैं दूसरा चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार और लवण। मतलब हम लोग क्या जानते हैं? अम्ल, क्षार और लवण जानते हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, इसको कैसे जानते हैं, ये सब आइए आज हम पढ़ते हैं। तो पहले क्या जानते हैं? अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? सर्वप्रथम क्या जानते हैं? अम्ल। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल कैसे होता है? तो इसमें जो अम्ल होता है वो पानी में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। जो अम्ल होता है ये पानी में घुलकर H+ आयन देता है। फिर क्या होता है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, मतलब इसको हम कैसे जानते हैं कि यह अम्ल है, कैसे? तो आइए जानते हैं कि अम्ल के गुणधर्म यानी कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी वो होती है कि स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ये एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसे क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। उदाहरण जैसे H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर क्या होता है? दूसरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो यहाँ पे क्रिया विधि के द्वारा हम जानते हैं। जैसे HCl को हम जब पानी में घोलते हैं, HCl को क्या करते हैं? पानी में जब घोलते हैं तो ये H+ आयन और Cl निगेटिव यानी कि क्लोरीन निगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे देता है। तो ये क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब जानते हैं क्षार क्या होते हैं। तो क्षार में क्या होते हैं? क्षार जो होते हैं वो पानी में घुलकर क्या करते हैं? क्षार जो होते हैं वो पानी में घुलकर OH आयन देते हैं, मतलब OH निगेटिव आयन देते हैं। फिर क्या होते हैं? गुणधर्म। इनके प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। स्पर्श करने में चिकने होते हैं। स्पर्श करने में क्या होते हैं? चिकने होते हैं। लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को क्या करेंगे? नीला कर देंगे। कौन? क्षार। उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो यहाँ पे जानते हैं, उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं कि क्षार क्या करते हैं। तो जैसे NaOH है, NaOH, तो जब इन्हें पानी में घोला गया तो क्या हुआ? ये Na+ आयन और OH निगेटिव आयन दे दिए। यानी कि क्या किए? Na+ और OH निगेटिव आयन दे दिए। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके क्षार कहलाएंगे। अम्ल। अब जानते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अम्ल होते हैं, एसिड होता है, एसिड यानी कि अम्ल। अम्ल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो जो अम्ल होता है वो प्रबल अम्ल होता है। प्रबल और अम्ल और दुर्बल अम्ल। पहला क्या होगा? प्रबल, और दूसरा क्या होगा? दुर्बल। प्रबल अम्ल क्या होता है? वह आयन, वह अम्ल, मतलब वह अम्ल जो पूरी तरह से टूटकर क्या कर देता है? हाइड्रोजन आयन दे देता है। उदाहरण जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और क्या हुआ? नाइट्रिक अम्ल HNO3। फिर क्या होता है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह से ना टूटकर कम मात्रा में हाइड्राइज होते हैं, यानी कि कम मात्रा में टूटते हैं और क्या देते हैं? H+ तो देंगे क्योंकि अम्ल हैं। तो ये जैसे उदाहरण में क्या जानते हैं? एसिटिक एसिड और CH3COOH एसिटिक एसिड का सूत्र हो गया, और लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये क्या हो जाएंगे? आपके दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। और जो प्रबल अम्ल होंगे वो क्या होंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा, अब जो क्षार जानते हैं, क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। जो क्षार होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल क्षार और दूसरा दुर्बल क्षार। पहला प्रबल क्षार और दूसरा दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रांग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं? स्ट्रांग बेस वह क्षार जो पानी में पूर्ण रूप से टूटकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मतलब क्या होता है?
जो हाइड्रोजन पानी में पूर्ण रूप से टूटकर, मतलब जो क्षार पानी में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड OH निगेटिव आयन, क्या देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं, तो क्या कहलाएंगे, प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार क्या होता है, जो पानी में पूरी तरह से न टूटकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे MgOH2। ये क्या करते हैं, पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं, ये एक ना एक बार कहीं ना कहीं से अपना अटैच करे रहेंगे, पूर्ण रूप से नहीं टूटेंगे, तो क्या कहलाएंगे, दुर्बल क्षार, यानी कि वीक बेस और स्ट्रांग बेस। अब जानते हैं सूचक। अब जो इसमें होता है सूचक, जो अम्ल का होता है, इसमें अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, समझ गए ना, समझ गए होंगे ना, आशा है। तो अब क्या जानेंगे, सूचक, यानी कि सूचक किसे कहते हैं, क्या जानेंगे, सूचक। सूचक, सूचक किसे कहते हैं, सूचक क्या होता है और किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो सूचक वह पदार्थ जो किसी विलयन में, वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे सूचक कहते हैं। मतलब किसी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति के लिए, जो उपस्थिति का पता लगाने के लिए जिस वस्तु, या मान लो जैसे उदाहरण के लिए वस्तु, व्यक्ति या किसी का पता लगाना है तो क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। जैसे अब सूचक, सूचक मतलब क्या होता है, जो पता लगाते हैं कि कौन कहाँ पे है, उसे क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक किन्हें कहते हैं, जानते हैं, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो होता है, इन्हें क्या नेचुरली प्राप्त किया जाता है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और इन्हें नेचुरली प्राप्त किया जाता है। जैसे लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी का रस, ये क्या होंगे, नेचुरल होंगे। इन्हों किससे प्राप्त किया गया है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया गया है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा कृत्रिम सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब सूचक, कृत्रिम मतलब जिन्हें हम बना के या रासायनिक पदार्थ के द्वारा बना के सूचक के रूप में प्रयोग किए गए हैं, क्या कहलाएंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर या कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक के उदाहरण क्या हैं, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, फिनोल्फ्थालीन है, और क्या है, मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज और नाफ्थलीन। तो फिनोल्फ्थालीन क्या होता है, जब अम्ल में होता है तो व्हाइट होता है, और जब क्षार में हो जाता है तो पिंक हो जाता है। मेथिल ऑरेंज क्या करता है, अम्ल में ऑरेंज रहता है और क्षार में येलो हो जाता है। इसी प्रकार हल्दी, जैसे जो प्राकृतिक सूचक में है अम्ल, लिटमस पेपर होता है अम्ल, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक अम्ल, जब अम्ल में लिटमस पेपर को डुबो के रखेंगे तो क्या होगा, लाल होगा, और क्षार में जब करेंगे तो नीला हो जाएगा। इसी प्रकार आपकी हल्दी है, हल्दी अम्ल में क्या होगी, येलो, यानी कि कोई बदलाव नहीं होगा, येलो की येलो ही रहेगी, क्षार में क्या हो जाएगी, वो ब्राउन हो जाएगी। और लाल पत्ता जो गोभी का रस है, अम्ल में लाल ही रहेगा, अम्ल में क्या रहेगा, लाल रहेगा, और जब उसे किसी क्षार में, मतलब क्षार में डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसी प्रकार फिनोल्फ्थालीन होता है, अम्ल में क्या रहता है, व्हाइट रहता है, और क्षार में पिंक हो जाता है। मिथिल ऑरेंज, ऑरेंज ही रहता है अम्ल में, और क्षार में येलो हो जाता है। और गंधीय, तीसरा क्या होता है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब जो होता है, जिसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जैसे प्याज का रस, इनमें गंध या अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। मतलब जो गंधीय सूचक होते हैं, जब इन्हें हम अम्ल के संपर्क में लाएंगे या अम्ल में डालेंगे या क्षार में डालेंगे तो इसका क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, मतलब उसकी गंध होगी जो बदल जाएगी। जैसे प्याज का रस है, मान लिया प्याज का रस है, प्याज के रस में अम्ल में अगर डालेंगे तो क्या रहेगा, प्याज के रस का जो सुगंध होगा, सीधी सीधी बात है, वैसे ही रहेगा। लेकिन जब उसे क्षार में डूबे देंगे, क्या करेंगे, क्षार में उस रस को डाल देंगे तो क्या होगा, क्षार में मतलब जो प्याज का रस होगा पूर्ण रूप से मतलब गंधहीन हो जाएगा, उसमें कोई गंध नहीं रहेगा। इसी प्रकार आपका लौंग का तेल होता है, लौंग के तेल में क्या होता है, अम्ल में तो
गंध रहेगी, समान गंध रहेगी, लेकिन जब क्षार में डुबोएंगे तो गंधहीन हो जाएगी, यानी उसमें कोई गंध नहीं रहेगी। अब क्या होता है पीएच पैमाना। पीएच पैमाना अम्लता और क्षारता का सटीक माप होता है। पीएच पैमाना किसे कहते हैं? जैसे जिनके द्वारा हम पीएच पैमाना यानी कि अम्ल और क्षार के गुणधर्म को पता लगाने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पीएच पैमाना। इसमें पीएच स्केल भी कहते हैं। जैसे किसी विलयन में हाइड्रोजन H प्लस आयन सांद्रता को मापने का पैमाना जो होता है पीएच स्केल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं। फिर जानते हैं जैसे पीएच स्केल में हम ये जानते हैं कि कौन सा कहाँ से कहाँ तक स्केल रहेगा, तो अम्ल होगा या क्षार होगा या उदासीन होगा। सर्वप्रथम जानते हैं 0 से 6.9 तक, यानी कि 0 से अगर 6.9 तक है तो क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा, यानी कि एस होगा, एसिड होगा, एसिड होगा। अगर 7 हो गया उसका पीएच मान, अगर किसी का पीएच मान क्या है 7, तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। उदासीन में कौन सा आता है? जल आता है उदाहरण। और जो अम्लीय में है जैसे नींबू है, हमासे का अम्ल है, बैटरी एसिड है, ये सब क्या हो जाएंगे? अम्ल। और 7.1 से यानी कि 7.1 से 7.1 से 14 तक जो होगा वो क्या होगा? एल्कलाइन होगा या क्षार होगा। समझ में आया? अभी तक क्या पढ़े थे? उदासीन। अभी तक तो पढ़ लिए अम्ल, अम्ल के प्रकार, क्षार, क्षार के प्रकार, सूचक, और क्या पढ़े? पीएच स्केल। इतना चीज़ पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है आपको? उदासीनीकरण। मतलब जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। मतलब अम्ल व क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें ऊष्मा की क्षेपण होता है। ठीक, जैसे HCl, जैसे हम जानते हैं HCl प्लस NaOH, क्या किए? NaOH, तो इसमें क्या बना? जो Cl निगेटिव हो किसके साथ जाएगा? पॉजिटिव के साथ। और H पॉजिटिव है, OH निगेटिव के साथ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? NaCl, मतलब Na प्लस और Cl निगेटिव प्लस H2O। ठीक, समझ में आया? यानी कि अम्ल प्लस क्षार क्या बनाएगा? लवण और जल। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl क्या होंगे? जैसे उदाहरण के लिए फिर जानते हैं हम NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, तो क्या होगा? जो Na होगा वो किससे बांध बनाएगा? Cl, क्योंकि Cl निगेटिव है। और जो OH निगेटिव है वो किससे बनाएगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव से। तो ये क्या होगा? NaCl प्लस H2O। H2O किस में बनेगा? लिक्विड फॉर्म में। ठीक, अब जैसे और अपक्रियाओं को जानते हैं, तो और अपक्रिया में क्या है? धातु के साथ अपक्रिया। जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराएंगे तो क्या होगा? लवण और जल बनाता ही बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा ही बनाएगा। क्योंकि जब हम किसी अम्ल या क्षार को धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन आयन जरूर से देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देगा ही देगा। और इसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो हाइड्रोजन आयन दिया है? तो पहचान के लिए क्या है? पहचान के लिए आपके पास एक परख नली है। परख नली में हम क्या रखेंगे? धातु और अम्ल या क्षार को रखेंगे। उसको क्या करेंगे? जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाएंगे तो उसमें कैसी आवाज़ निकालेगी? पॉप, मतलब पड़ाक, पड़ाक की ध्वनि निकालेगी। तो उसमें पता हो जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक बच्चों, तो अब क्या होगा? जैसे धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। जब हम अम्ल की अपक्रिया किससे कराएंगे? धातु कार्बोनेट प्लस जल के साथ कराएंगे तो भी क्या करेगा? लवण देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और क्या देगा? जल देगा। जैसे 2HCl Na2CO3, तो ये क्या बनेगा? 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो इसको क्या करेंगे पहचान के लिए? हम चूने के पानी का टेस्ट करेंगे। जैसे जो उत्पन्न CO2 गैस को चूने के पानी, मतलब इसमें जो CO2 गैस निकली उसको क्या करेंगे? चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे। किस में प्रवाहित करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट।
इसमें क्या होगा, बनने के कारण दूधिया हो जाएगा। मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और CO2 को गैस यानी कि चूने के पानी से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो CaCO3 की यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।